मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय सिया राम, राधे राधे। सब लोगों के मन में एक तरंग सी उठ रही है कि सर हमारे नीट के फॉर्म कब भरे जाएंगे। एग्ज़ाम की भी ऐसे कई लोगों को सूचनाएं मिल रही है कि सर नीट का एग्ज़ाम तो शायद एक तारीख सी ऐसे, अब वो कन्फर्म है कि नहीं है ऐसा भी पता नहीं है आप लोगों को। और कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं कि सर क्या हमारी एज उस क्राइटेरिया में आ रही है कि नहीं आ रही। नीट से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो, आज आप लोगों के सामने इन 10 मिनट में सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखिए। पहली बात, नीट एग्जाम करवाता कौन है? आप लोगों को पता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नीट का एग्जाम करवाया जाता है। सर क्या मैं फॉर्म भर सकता हूं या भर सकती हूं? नीट का फॉर्म हर वो कैंडिडेट भर सकता है जो 12वीं पास कर चुका है, जिसने 12वीं उत्तीर्ण कर ली है, पास कर ली है, या जो इस साल 12th क्लास में अध्ययनरत है, जो इस बार 12वीं क्लास में पढ़ रहा है, वो बालक बालिका भी इस बार नीट का फॉर्म भर सकता है। इसके लिए आप लोगों के पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की जगह आप लोगों के पास यदि बायोटेक्नोलॉजी होगा तो भी काम चलेगा, या आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो लेकिन एडिशनल के रूप में आपके पास बायोलॉजी रही हो, तो आप नीट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। आप मेरी बात समझे, यानी बायोलॉजी या तो आपका मूल सब्जेक्ट रहा हो या आपका बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट रहा है, तो भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सर कितने परसेंटेज होने चाहिए इसके लिए? नीट के लिए जनरल कैटेगरी में मिनिमम 50% नंबर 12th क्लास में होने चाहिए। तो सर हम तो 12वीं क्लास में हैं, हमारा तो अभी एग्जाम ही नहीं हुआ है, 50% का क्राइटेरिया कैसे देखा जाएगा? ये क्राइटेरिया जो कैंडिडेट 12वीं पास कर चुके हैं वो अपनी मार्कशीट में देख लीजिए। जनरल कैटेगरी का है तो 50%, रिजर्व कैटेगरी का है तो 40%, पीडब्ल्यूडी का है 45%। अब यदि किसी ने 12वीं पास कर ली है, वो इस हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से फॉर्म भरेंगे, लेकिन जो 12th में अब इस बार अध्ययनरत हैं वो एक बार फॉर्म भर दो। बाई चांस आप लोगों के 50% या जो भी कैटेगरी के हिसाब से आपके 12th के परसेंटेज नहीं आ पाते हैं, तो आपका यदि पीएमटी एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो वो निरस्त मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए आप लोगों को अपने 12th के परसेंटेज पर भी इतना तो ध्यान रखना है कि कम से कम 50% मार्क्स तो आप लोगों के आए। यहाँ पीसीबी के साथ में एक इंग्लिश कंपलसरी होना भी जरूरी है, तो ऐसा तो आप लोगों को पता ही है कि इंग्लिश तो होती है। सर एज का क्या क्राइटेरिया रहता है? मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा आप लोगों को। एज क्राइटेरिया ध्यान से सुनो आप लोग। जिन कैंडिडेट्स की एज 31 दिसंबर 2024 तक, यह 23 नहीं है, जिन कैंडिडेट्स की एज 31 दिसंबर 2024 तक 17 साल पूर्ण हो जाती है, 17 इयर्स के जो कैंडिडेट्स हो जाएंगे इस तारीख तक, वो कैंडिडेट नीट का फॉर्म फिल कर सकते हैं। नीट का क्राइटेरिया कवर कर रहे हैं वो बच्चे। लेकिन यदि किसी बच्चे की एज इस क्राइटेरिया में नहीं आ रही है तो उस बच्चे को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी जारी रखें। अगले टर्म में वो अपना फॉर्म आराम से भर देंगे। अगली साल 12 महीने में कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, अपने आप को डिमोरलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सर नीट के फॉर्म कब तक आ रहे हैं? मैंने बताया था ना आपको, मैं सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने अभी तक नीट के लिए किसी भी प्रकार की डेट फोरम के लिए डेट घोषित नहीं की है, लेकिन एक आइडिया, एक अंदाज लगाया जा सकता है कि जनवरी के लास्ट वीक में आप लोगों के नीट के फॉर्म ओपन हो जाएंगे और ये फरवरी के लास्ट वीक तक आप लोगों से फॉर्म भरवा लेंगे। यानी 1 महीने के बाद एक आइडिया लगा रहा हूं मैं, लगभग जनवरी में अंतिम सप्ताह में आप लोगों के फॉर्म ओपन हो जाएंगे और फरवरी के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों से फॉर्म फुलफिल करवा लिया जाएगा। आपको पर्याप्त टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। सर, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म भरने के लिए? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। अब देखो आप लोग, डॉक्यूमेंट्स कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं चाहिए। आप लोगों को एक तो चाहिएगी 10th क्लास की मार्कशीट, इसकी स्कैन कॉपी। जो बच्चे 12th कर चुके हैं उनकी 12th की मार्कशीट, और जिन्होंने नहीं किया 12th अपीयर्ड है उनको केवल 10th की मार्कशीट चाहिएगी। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिएगा। आप लोगों को लेटेस्ट फोटोग्राफ खिंचवाना होगा, इसलिए जब फॉर्म आ जाए उस टाइम बैकग्राउंड के साथ आप लोगों को आपकी फ़ोटो चाहिएगी। तो अभी आप लोग अपने पास खिंचवा करके आप PDF में या कहीं पे सेव मत कीजिए, वो उस टाइम खिंचवा लेना आप लोग। और इसके अलावा जो आपकी कोई कैटेगरी है, SC, ST, OBC या जिस भी कैटेगरी में EWS, PWD, PH, आप लोगों की जो कैटेगरी है, आप उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट अवश्य बनवा लीजिए। वो सर्टिफिकेट आपके काम आएगा। ये बस मोटा मोटी आप लोगों को इतने से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, कोई बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, हमारा एग्ज़ाम कब है? NTA ने नीट की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। आप लोगों के एग्ज़ाम 5 मई को होंगे। 5 मई को आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे, इसलिए आप लोग तैयारी शुरू करें। और मैं आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से यह संदेश दे रहा हूं कि हम लगभग पिछले 15 सालों के नीट के पेपर्स सोल्व करवाने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर आप लोगों को यह सामग्री निःशुल्क मिलने वाली है, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऐप होप एजुकेशन JMK, ये हमारा एक अतिरिक्त चैनल भी है, और होप एजुकेशन JMK इस ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए। आपको यहाँ पर भी खूब सारी जानकारियाँ मिलेंगी। इसलिए साथियों, तैयार हो जाइए, हथियार उठाइए, युद्ध का बिगुल बज चुका है और तैयारी में जुट जाइए। नए रिवीजन के साथ, नए दौर के साथ आप लोगों के पास लगभग 4 महीने बचे हैं। मैं आप लोगों को कल एक वीडियो और दूंगा, उसमें मैं आपको आगामी 4 महीनों की 100 दिनों की रणनीति पेश करूंगा, किस प्रकार से नीट को क्रैक करें। इसी साल 5 मई 2024 को नीट के आर पार निकलना है, उसका वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फिर मिलते हैं। जय सिया राम, राधे राधे।